हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है भारत के प्राचीन इतिहास ले होगा क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको रट जाइएगा, क्योंकि यह किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन ज़रूर टच करेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से हितोपदेश के लेखक कौन है? तो आंसर होगा डी नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 2, तमिल भाषा का मणि मेक्कलई नामक गौरव ग्रंथ इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा बी, बौद्ध धर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा भारत ग्रीक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर निम्न में से कहाँ स्थापित की थी? तो क्वेश्चन का आंसर होगा कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो दोस्तों, मौर्यों के अधीन काम किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका आंसर होगा कदम। क्वेश्चन नंबर 7, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा डी, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह किससे संबंधित था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नालंदा। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? दोस्तों, इसका आंसर होगा कौशाम्बी, क्योंकि तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा ये प्राचीन का नहीं है। थोड़ा जूम कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास निम्न में से किसके राजकवि थे? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमा द्वितीय। दोस्तों, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमा द्वितीय एक ही नाम है, दोनों एक ही आदमी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, संगम युग में उरैयूर इनमें से किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा निम्न में से कौन सी थी? आंसर होगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा 58 ईसा पूर्व में। यदि कोई कह देगा कि संघ संवत कब हुआ, तो 78 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एरण अभिलेख का संबंध निम्न में से किस शासक से था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा भानुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर होगा जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो आंसर होगा पंचतंत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 17, निम्न में से किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आंसर होगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त वंश के निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 19, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी इनमें से कहाँ से मिलती है? आंसर होगा ऐहोल अभिलेख। निम्नलिखित में से सकलोत्तरापथ्य नाथ किसे कहा गया है? आंसर होगा हर्षवर्धन। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी, किसी भी एग्जाम के लिए जीएस प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गुप्त राजवंश निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध था? आंसर होगा कला एवं स्थापत्य। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आंसर होगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? आंसर होगा तोलकाप्पियम। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि। आंसर होगा भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 25, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन निम्न में से क्या थे? आंसर होगा शिकार। क्वेश्चन नंबर 26, तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर होगा व्याकरण एवं काव्य से। क्वेश्चन नंबर 27, हर्षवर्धन के समय निम्न में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेनसांग। क्वेश्चन नंबर 28, शून्य की खोज किस विद्वान ने की थी? दोस्तों इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से न्यूमिसमेटिक्स क्या है? दोस्तों इसका आंसर होगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 30, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को इनमें से किसने पराजित किया था? आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतापशील होण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां किसकी थी? प्रभाकर वर्धन को। आंसर होगा प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से अंकोरवाट कहाँ स्थित है? आंसर होगा कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 33, बाणभट्ट निम्न में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 34, ह्वेनसांग ने निम्न में से किससे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। क्वेश्चन नंबर 35, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? आंसर है जयंती व बनवासी को। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? आंसर होगा समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 38, गुप्त वंश का वह राजा निम्न में से कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आंसर होगा स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 39, फाहियान इनमें से किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया था? पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। आंसर होगा सेनगुट्टवन। क्वेश्चन नंबर 41, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना निम्न में से किसने की? पुष्यभूति वर्धन। क्वेश्चन नंबर 42, कड़वे या काड़वे वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? वसुदेव। क्वेश्चन नंबर 43, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन निम्न में से किसने किया? आंसर होगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 45, सातवाहन या अंध सातवाहन वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? दोस्तों इसका आंसर होगा सिमुक। क्वेश्चन नंबर 46, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 47, गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 48, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से गुप्त किसके संबंध थे? तो उसको इसका आंसर होगा कुषाणों के। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? दोस्तों इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन जो है इतना ही रहेगा और इस तरह से धीरे धीरे करके 50-50 क्वेश्चन करके आपको सारे हिस्ट्री का क्वेश्चन करा दिया जाएगा, प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन करा दिया जाएगा और कभी कभी बीच बीच में भूगोल का क्वेश्चन भी आता रहेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी क्वेश्चन आता रहेगा। तो यदि आप मेरे चैनल को नए होंगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।